गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इंग्लिश की पोएम 3.3 ट्रूथ इसका रिवीजन किया था। आज हम लोग उसका वर्कशॉप पार्ट देखेंगे बच्चों। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए। बुक में पेज नंबर 67। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए। मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनेंगे। पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ। बच्चों यहाँ समझ लो सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है हम मानी अल्फाज। इंग्लिश के तो अलग अलग वर्ड्स रहेंगे लेकिन दोनों का मानी एक ही रहेगा, उसे कहा जाता है सिनोनिम्स। अब यहाँ पर आप लोग इसको गौर करेंगे, सिनोनिम्स, इसकी स्पेलिंग देख लो और उसका मतलब क्या है, यानी हम मानी अल्फाज। तो यहाँ बुक में आप लोग देखेंगे बच्चों 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। नाउ आई रीड फर्स्ट वन, इंजरी, डेलिकेट, एक्ट, एम्ब्रास, कर्व। ये सब पोएम के ही है, तो हमको पोएम में से ही इसका सिनोनिम्स लिखना है। समझ में आया? और फर्स्ट वन इज इंजरी। इंजरी मीन्स जख्मी, जख्म। अब उसका हम मानी अल्फाज इंग्लिश में हमको सोचना है जो पोएम में यूज हुआ है। ब्रीज, BRUISE, मतलब वही जख्म। सेकंड वन इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तो उसका सिनोनिम्स वर्ड यूज हुआ है टेंडर, TENDER, टेंडर। टेंडर मीन्स नाजुक। थर्ड वन एक्ट। एक्ट मीन्स दर्द, सिनोनिम इज पेन, PAIN। हम बोलते हैं ना बहुत पेन हो रहा है। चौथा है इम्ब्रास। इम्ब्रास मीन्स परेशान होना, परेशान करना, तो उसका सिनोनिम से यूज हुआ है मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई। एंड फिफ्थ वन इज क्योर, मीन्स इलाज करना। अब उसका सिनोनिम्स पोएम में यूज हुआ है हील्ड, HEALED। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा था हमारा सिनोनिम्स का। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो बी पार्ट है हम वो इसके बाद देखेंगे। ये समझ में आया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग बुक में भी लिख लेना, कॉपी में भी लिख लेना। ओके, थैंक यू।